इंसानों को दरे मुस्तफ़ा बताया, फिर ऐलान फरमा दिया मेरा वो है जो मुस्तफ़ा का है, और जो मुस्तफ़ा का नहीं वो मेरा भी नहीं। बेहद बेहिसाब लामहदूद अनगिनत दरूद और सलाम हो हमारे आकाओ मौलाओ मावाओ मलजा की ज़ाते बाबरकात पर, जिनकी मोहब्बत का एक कतरा भी अगर किसी सीने में आ जाता है तो अल्लाह उस सीने पर आतिशे दोज़ख को हराम फरमा देता। मुझे लंबी बातें नहीं आती, एक ही बात अल्लाह सुब्हानहू ने मेरे दिलो दिमाग में नक्श फरमा दी है, और वो ये कि अल्लाह पाक जिस पर खैर का इरादा करना चाहता है, जिस पर फजल का दरवाजा खोलना चाहता है, जिससे राजी होना चाहता है, जिसके पापों को छुपाना चाहता है, जिसके जुनूब को हसनात से बदलना चाहता है, जिस घोड़े को अपने करीब करना चाहता है, उसके दिल में कलेजे में इश्के मुस्तफा की चिंगारी रोशन कर देता है। फिर वो कैसा ही क्यों ना हो, फिर उसकी शक्ल नहीं देखी जाती, वो तो बनाई उसने खुद है। रंग नहीं देखा जाता, वो तो दिया ही उसने खुद है। न शक्ल, न अकल, न फामो फरासत, न कुंबा कबीला, कोई शय नहीं देखी जाती, बस इसके मुस्तफा देखा जाता है। और जिसके दिल में वो होता है वही खुदा के करीब हो जाता है। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताला नव्वरल्लाहु मरकदाहुल करीम, ये इसलिए भी मैं बातें तमीद में इसलिए बांध रहा हूँ कि आपने बरसी भी हज़रत नुसरत रहमतुल्लाह अलैह की रखी है। परेशान ना हो गए, रहमतुल्लाह अलैह के आते हैं सारे, आगो रहमतुल्लाह अलैह, सारे बोलो। ये सुनियों की भी मुझे समझ नहीं आई, निस्बतें बयान करने पे आए तो फरमाते हैं कुत्ते भी जन्नत में पहुंच जाते हैं। जब बात मानने और समझने की आती है फिर आए बाएं शाएं करते हैं। आए बाएं शाएं ना करो, बात आए बाएं शाएं की नहीं है, गल सारी सरकार दी है। मैंने इसलिए ये तमीद बांधी है कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताला, सारी दुनिया इकबाल का नाम जानती है, बल्कि इस सदी में जहां जहां इश्क़े रसूल पहुंचा है, पीछे कहीं ना कहीं इस सदी में हाथ इकबाल का नजर आता है। अगर बाबा रिजवी की गरम गरम तकरीरें हैं तो पीछे उसमें भी इकबाल ही है। अगर किसी और अल्लामा मौलाना की गुफ्तगू है गरम गरम तो पीछे हो ये कलंदर लाहौरी। और मुझे उनकी एक बात याद आती है कि जब आपका विसाल हुआ तो आपके जो सेक्रेटरी था आपका, उसको ख्वाब में आपने जियारत कराई। उसने कहा इकबाल आपके साथ क्या हुआ? कहा बात तो बड़ी लंबी चौड़ी होनी थी, लेकिन हक ताला सुब्हानहू जल्ला व अला ने गैब से आवाज दी फरिश्तों को, ये देख लो के हिसाब करते हो, इनू असा उसे दिहाड़े बख्श दिता सी जदों इन्हें ए गल लिखी सी की मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ए पुत्रो इश्क़े रसूल बहुत बड़ी शय है, बहुत बड़ी चीज है। खुदा की इज्जत की कसम खाकर मैं कहता हूँ, कुरान ले आओ, दो में मेरे हाथ में खाओ। अगर मैं इनसे मोहब्बत करूं अल्लाह के लिए और ये मुझसे करें, हजूर दी जात है ही बराउल बरा है। सुन दे हो पे कि कोई नहीं, ए तो कोई बंदा बैठे रहना, कोई शख्स ये बड़े बड़े हजरात को छोड़ दे, यहाँ से कोई मलंग सा बंदा हो, कोई मलंग सा, उस मलंग से मैं मोहब्बत करूं अल्लाह के लिए और वो मलंग करे मेरे लिए, मुझे 30 पारों की जेरों जबरों शद्दों मद्दों की कसम है कि सिर्फ ये मोहब्बत हमें खुदा के करीब कर देती है। समझ आइए कि कोई नहीं?
समझ आइए कि न मैं नबी न रसूल, न सामने वाला नबी न रसूल, मैं भी कमीना गुनाहगार, सामने वाला चलो मुझसे बहुत बेहतर। अगर हम मलंग एक दूसरे से मोहब्बत करें तो हजूर ने फरमाया मुझे मेरे रब की कसम तीसरा अल्लाह आ जाता है जो उन दोनों को महबूब बना लेता है। अगर मेरी तुमसे मोहब्बत खाली नहीं जाती तो फिर तुम्हारी और मेरी मोहम्मद से मोहब्बत खाली। अब अपने दिलों से पूछो। मैं हदीस शरीफ पढ़ने लगा हूं, दिलों से पूछो, फैसला करो। मुझे जाती तौर पर भी मोहब्बत है नुसरत फतेह अली खान से, ये यकीन करें अगर वो आज जिंदा होते तो मैं कब का उनको अपने आस्थाने पर बुलाकर 36,000 मरतबा सुन चुका होता। ये मैं आपको हक कह रहा हूँ। बल्कि आ जाते भी गाड़ी में मेरे एक साथी ने मुझे कहा बस क्या करिए नुसरत साहब बहुत हो गए, वरना तो उन्होंने छड़ना नहीं सी। मैंने कहा छड़िया तो मैं हूं भी नहीं जा रहे, छड़ना नहीं का क्या मतलब है? ओ भाई, ओ खुदा के बंदो, मौलवी टैब जरा मेरे वाले पास तवज्जो करन। जन्नत तुम्हारी तो मेरी नहीं, इन सारे गुनाहगारों की भी है जो सारी जिंदगी मुस्तफा के गीत गाते रहे। हमारा कोई इजारा और कब्जा नहीं है। और मैं तो कहता हूं नुसरत के गुनाह अल्लाह उदों ही बख्श दिते होंगे जदों नुसरत ने शेर पढ़िया सी कि कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जा जिन्हें आके गरीबा दी बाम। लिहाजा ये सारे कान खोल के सुने। हम जरा मौलवी टाइप जो लोग होते हैं हम कहते हैं जन्नत हमारी है दूसरे की नहीं। अल्लाह तो कुत्ते नू पानी पिलाने वाले नू जन्नत दे देती है। बोलो दी है कि नहीं दी? ऊंचा बोलो, सारे बोलो, दी है। और 100 साल का पापी हजूर दा नाम चुम बैठा। 100 साल का पापी, सुनो नेको, 100 साल का पापी हजूर का नाम चूम बैठा। उसके पलड़े में तराजू में अमाल के एक तरफ 100 साल के पाप हैं और दूसरी तरफ हजूर के नाम का चुम्मा। रब ने फरमाया मैं गुनाह नू नहीं वेखना, मेरा मतलब चुम्मे नाले, चूंकि चुम्मा है महबूब दे ना दा। फरमाया महबूबा जे गुनाह वेखा तेरा रब भी नहीं। फरमाया गुनाह सारे बख्श दिए सिर्फ तेरे नाम के चुम्मे। कोई बात समझ आ रही है? इसलिए भी मेरी तबीयत सही नहीं है, मुतगय्यर है, मगर फिर भी बयान करना मुश्किल हो रहा है मुझसे, मगर मैं हाजिर हुआ हूँ और यही बात करने के लिए आया हूँ कि सिर्फ हजूर के हो जाओ और जो हजूर का हो जाए फिर उसको नापो मत। और फिर ये ना कहो कि हैंज है ते हैंज है, ये हैंज होंज छड्डो। जेड़ा नबी के खाते में आ जाता है वो जन्नत के आते में आ जाता है। और ये सारे कान खोल के सुन लें, तवज्जो जी, ये सारे कान खोल के मेरे कलेजे के टुकड़ों सुन लो। जितने नेक हो तुम्हें सलूट, सलामी, मगर ये गुनहगारों से भी नफरत ना करना। गुनहगारों को नेक बनाने की कोशिश करो मगर गुनहगारों से नफरत ना करना, क्योंकि कमली वाला कल क़यामत के दिन सबसे पहले इन्हें अपनी चादर में छुपाएगा। ये तो सही हदीस है और मैंने जो हदीस बयान करनी थी उस तरफ मैं लौटता हूँ। ये सही हदीस है कि हजूर फरमाते हैं मैं अपनी शबात की चादर में अपनी उम्मत के बड़े 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 गुनहगारों को ले लूं। और ये मुमकिन नहीं कि बनी इस्राइल की रंडियां बख्शी जाएं। कान खोल के सुनो, बनी इस्राइल की, उच्चा बोलो, फिर बोलो, बनी इस्राइल की रंडियां बख्शी जाएं और रसूलुल्लाह की उम्मत के गुनहगार न बख्शे जाएं। और मुमकिन ही नहीं है अगर बनी इस्राइल की मुगनियां अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रह सकती तो मोहम्मद का गुलाम। मेरा जोर अल्लाह की रहमत के बयान करने पर है। मेरी गुफ्तगू को हरगिज़ कोई मतलब और ना निकाले। जो बंदा किसी से मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, अल्लाह उसे बख्श देता है। फिर हजूर की मोहब्बत का आलम क्या है? हजूर की मोहब्बत का वफी रिवायत
इदरीस अल खौलानी अन्नहु काल दखलतु मस्जिद दिमश्क। हजरत इदरीस खौलानी फरमाते हैं मैं दिमश्क में मस्जिद में दाखिल हुआ, फायजा फतन शाबुन बर्राकुस सनाया, मैंने मस्जिद में देखा एक नौजवान है जिन्हें दंदों विचों नूर पिया निकलता है। दब के बोलो के पिया निकलता है, ऊंचा बोलो। कहा मैं दिमश्क की मस्जिद में दाखिल हुआ, ये ताबेई हैं। हजरत इदरीस खौलानी फरमाते हैं मैं दिमश्क की मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने एक नौजवान देखा, ओदे दंदों विचों नूर पिया निकले, नूर दंदों विचों। और फरमाया भाईजान नास हो माऊ, लोग उसके साथ थे। वफी रिवायतिन वमिनस सिहाबते इशरूना वफी रिवायतिन सलासूना। एक रवायत में है कि उसके गिर्द 10 सहाबी थे और उस जवान के गिर्द, और एक रवायत है कि उस सहाबी के गिर्द 20 सहाबी थे उस जवान के गिर्द। साल तो अनहो, वो फरमाते हैं मैंने लोगों से पूछा ए जना कौन है जेड़ा गल्लां करदा है ते मुंह विचों नूर निकलदा है। फकीला आज़ा मुआज़ इब्न जबल, मुझसे कहा गया ये रसूलुल्लाह का सहाबी मुआज़ इब्न जबल है। जरा कान खोल के सुनी जाओ। फरमाते हैं मैनू दसिया गया है मुआज़ इब्न जबल है। मैंने कहा अच्छा। मैं वापस आ गया, रश था उस वक्त। दूसरे दिन में सवेरे मैं टुर गया मसीती सारे तो पहले, नमाज का भी ये टाइम नहीं सी। जदों मैं पहुंचा तो मैंने देखा वो जवान नफल पढ़ रहा है, मैं खलो गया। फंतजर तो हूँ, मैंने उनका इंतजार किया और जब वो नमाज पढ़ चुके सलाम फेरा, मैं उन्होंने अगले वाले पासों आया। अगों आके मैं उन्होंने आख्या सलाम आप पर। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। कौन है, के गल है, कितों आया है? मैं गया इत्थे ही दा, मेरा नाम इदरीस है। तो मैं जदों दा सुनिया तुसी हजूर दे हो, हजूर दे सहाबी हो, मैनू ना कल दा तुहाडे नाल इश्क हो गया। के हो गया? उच्चा बोलो। मोहब्बत हो गई है। उन्हें फरमाया किस वास्ते? कुल तो लिल्लाह वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका लिल्लाह, अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह ही के लिए तुमसे मोहब्बत हो गई है। उन्हें फरमाया काला अलिल्लाह कुल तो लिल्लाह वकाल अलिल्लाह कुल तो लिल्लाह वकाल अलिल्लाह कुल तो लिल्लाह। उन्हें क्या अल्लाह वास्ते? मैं कहा जी। उन्हें क्या अल्लाह वास्ते? मैं कहा जी। उन्हें क्या अल्लाह वास्ते? मैं कहा जी। तीजी बारी जो मैं क्या ना, चौथी बारी हजरत ने फरमाया फाखज़ा बिहब्बि रिदाई, मैंने चादर की हुई थी, चादर मैं करके तो अंदर सा पढ़ो। उठना जी, उठना, मैं करके आपको बताऊं सहाबी ने किया क्या। कहते हैं मैंने ये चादर की हुई थी, ऐसे इन्होंने चादर की हुई थी दोनों तरफ। यकीनन सर्दी का मौसम होगा। फरमाते हैं जब मैंने तीसरी मर्तबा कहा ना लिल्लाह फ़अग़ज़ा बिहब्बि रिदाई वजबज़नी इलैहि, सुभान अल्लाह। चादर फाड़ के मैंने खींचा, मैंने सीने से लगाया और फरमाया अबशिर, तुझे खुशखबरी हो, बिशारत हो, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हां कन्नां नाल मैं अपने आका कोलों सुने हैं। यकूल, उन्होंने फरमाया क़ाल अल्लाह तआला अज़्ज़ा वजल, हजूर ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है वजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतज़ाविरीन फिया वल मुतबाज़िलीन फिया। फरमाया जाओ तेनू मुबारक होवे, तू भी खुदा दा महबूब बन गए। चूंकि मैंने सरकार से सुना है, सरकार ने फरमाया जो दो बंदे अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, अल्लाह उन दोनों को ही अपना महबूब बना लेता।
अब मैं आपसे हाथ जोड़कर एक सवाल करना चाहूंगा। फैसलाबाद वालों, तुम मुझसे मोहब्बत करो तो महबूब बन जाओ, मैं तुमसे मोहब्बत करूं तो महबूब बन जाएं। और अगर हम सारे हजूर से मोहब्बत करें तो आलम क्या होगा। और मैं समझता हूं कि नुसरत फतेह अली खान रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह की ये अता तो थी ही कि अल्लाह पाक ने शख्स के होंठों से कहीं शान मुर्तजा का ऐलान कराया, कहीं शान मुस्तफा का ऐलान कराया। हाँ, मैनू दूसरे कम्मा नाल गरज नहीं, किसी के खरब ऐब हूं तो एक रत्ती इश्क़े रसूल की उनको जला देती है। ए गलत आला हजरत बरेलवी ने भी लिखी है, फरमाते हैं कसम है अहमद रजा को हजूर के रब की कि अगर किसी के नामा अमाल में खरब हा गुनाह हो, अगर एक चिंगारी इश्क़े रसूल की वो जला ले तो सारे गुनाहों के खलियान एक लम्हे में जल कर खाकसार हो जाते। मैं इसी नजरिए का बंदा हूं और यही मेरा मिजाज है और यही मेरा ख्याल भी है कि जिसके मन में हजूर की मोहब्बत का एक कतरा हो, एक कतरा, अल्लाह पाक की बंदा वो रहमत में आ जाता है। लमिया नहीं, गुनहगार हाँ ठीक है, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ इस पूरी जमीन पे। हजूर की उम्मत में ख्याल है मेरा कि मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं, मैं फिर दोहराने लगा हूँ जुमला। मेरा ये ख्याल है कि हजूर की पूरी उम्मत में आज नहीं क़यामत तक शायद मुझसे बड़ा कोई गुनहगार आए, मगर ये ख्याल भी साथ ही है क़यामत के दिन लगता ये है कि खरब उम्मतियों में सरकार की निगाह जब मुझ कुत्ते पर पड़ेगी तो फरमाएंगे इधर आ, तू ही कहंदा सैं गल सारी सरकार दी है। ये ख्याल भी दामनगीर है। गुनाह एक और चीज है पर मुस्तफा की अता एक और चीज है। क्या आप लोगों ने उलमाओं से नहीं सुना हुआ? क्या आपने मौलवी साहिबान से ये हदीस नहीं सुनी कि गुनाहगार का गुनाह भी सरकार चाहे तो इनाम में बदल डाले? नहीं मालूम आपको? एक बंदा रोजा तोड़ देता है जानबूझकर, हजूर उसे खजूरों का टोकरा दे देते हैं और फरमाते हैं जा खा और तेरी बीवी भी खाए, अल्लाह ने तेरे गुनाह को माफ कर दिया है। और क्या खुदा की हद तोड़ने वाले को इनाम दिया जाता है? और नहीं दिया जाता, पर एक हस्ती ऐसी है जिसे खुदा ने मुख्तार किया है, वो चाहे तो रब से अर्ज करके बंदे को सजा के बजाय इनाम अता फरमाए। क्योंकि गल गुनाह दी नहीं, गल सारी सरकार दी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हरफे आखिर है और मैं साथ साथ दोनों बातें चला रहा हूं ताकि ये कुछ लोगों के जहन में होता है ना, तो ये कवाल हजरात ने इन्हें भी कभी बरसी हो सकती, उर्स हो सकता है। ध्यान रखना, हजूर गुनाहगारों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैंने अपने आप को, मैं कहता हूँ मैं तो नुसरत की जुत्ती जगह भी नहीं, वो भी मेरे तो चंगी है। मैं अपने आप अपनी बात कर रहा हूँ। हमें मारा ही इस शय ने कि तू हैंजे, तू हैंजे, तू हैंजे, ऐस चीज ने सब तबाह करके रख देता है। हजूर की मजलिस में एक बंदा बुहारी बुहारी फिर बुहारी शरीफ बुहारी 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 शरीफ तीजी बारी फिर बोलने लगा बुहारी 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 शरीफ। रावी का नाम अनस बिन मालिक। क्या है? बोलो 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 बोलो। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं जा राजुलन, हजूर को एक बंदा आया, बशारे बल हमरा, शराब पी हुई थी। समझ आ रही है? आ गया महफिल में, है भी सहाबा में, शराब भी हराम हो चुकी है। मैं तुम्हें गुनाहों पर दिलेर नहीं करने आया, मैं तुम्हें अपने आका की कुव्वत बताने आया हूँ। मैं तुम्हें गुलामी रसूल में खींचने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें हजूर पाक की रहमत बताने आया हूँ। बंदा आ रहा है, शराब पी ली है, 20 मरतबा पहले शराब पीने के एवज हद भी लग चुकी है।
और वो डोलता हुआ आ रहा है और पीजे ले हजूर ने देखा, हजूर ने फरमाया बक्के तू मेरे सहाबा इसको अपने संगी नू मलामत करो, नहीं पीनी थी, ये काम नहीं करना था, क्यों किया है? हजरत अनस फरमाते हैं, तवज्जो जी तवज्जो, दाएं पे नहीं, तवज्जो तवज्जो, ए दो गल्लां में करदा खुदा दा वास्ता सुन लो, ये भी तुहानू पता नहीं कोई सुनन तो बाद दुनिया तू सन पुत्रो निकल जाना है तो लबड़ियां नहीं लबड़ियां, मेरे कलेजे के टुकड़ों फरमाया, जब वो आए हजूर ने फरमाया बक्के तू इसको मुलामत करो, मुलामत। हजरत अनस फरमाते हैं असा उठे हां, उठ के ओदे नेड़े गए हां, फदरा बना बेसोबे ही व बिनाले ही व बियदे ही, हमने किसी ने हाथ से ऐसे किया है मस्तखशैत मिन रसूलिल्लाह वमा खशैत अल्लाह ताला, और तुझे खुदा का खौफ करना चाहिए था और हजूर की हया करनी चाहिए थी, नहीं पीनी चाहिए थी। और किसी ने उसको ऐसे हाथ से मारा, किसी ने कपड़े नो हैंज कोलना वट लिया, कोलना कपड़े नाल हैंज कीता, ओए ख्याल कर, ओए ख्याल करना चाहिए। किसी ने मुक्के से, किसी ने बिनाले ही मोजे से या नाल से। हजरत अनस फरमाते हैं इतने में सरकार तक दे रहे ने सारी कहानी, वे दे रहे ने अपनी अखां नाल, पुत्रो तुहान कदे हजूर दी मोहब्बत दा पता लगे तुहाडे कलेजे फट जान, खुदा दी कसम है तुसां उठदियां बेंदियां सरकार सरकार करो, सरकार के सिवा तुम्हारे लबों पर जबान ना नाम ना आए, तुम सुनो तो सरकार का नाम, तुम बोलो तो सरकार का नाम, तुम सरकार के इश्क में चले हो जाओ। अगर तुम्हें ये समझ आ जाए कि खुदा की खुदाई में इतना प्यार करने वाला कोई नहीं है जितना मुस्तफा करने वाला कोई नहीं है, जितना मुस्तफा करने वाला कोई नहीं है, जितना मुस्तफा करने वाला कोई नहीं है, जितना मुस्तफा। हुण आप सोच पुत्रा जी अली दा ये हाल है तो अली बनाने वाले मोहम्मद आलम के इत्थे ही फैसला कर लो। मेरे कलेजे के टुकड़ों फिर आए, तवज्जो रहे उस नुक्ते पर, जब वो बंदा जब उसको ये दरबना बेसोबे ही व बिनाले ही कपड़े नाल हाथ नाल ते बिजदे ही हाथ नाल बिनाले ही नाल नाल असा उन्हें क्या माख जई अल्लाह तेन अल्लाह दा खौफ नहीं आया, मस्तखशैत मिन रसूलिल्लाह हजूर दा हया भी ना आया। फकाल अबादुना, अनस पाक फरमाते हैं हम में से कुछ दोस्तों ने ये कह दिया अखज़ाकल्लाहु, ऐ सुने हैं सारे, असी एक दूजे नू रगड़ा रगड़े दे रगड़ा, बंदे नू बंदे दा पुत्र तो कदे बनन ही नहीं ना देता, कदे गुनाहगार तौबा करना भी चाहे हम नहीं करने देते। ओए एदा कम ए फलाना ए हुण नेक बन तके, ओए महीने पहले जेड़े करतूत ने मैं तुहानू दसा और बतलाओ इस्लाम में महीने पहले की बात है? और बोलो मुंह चुप गूंगे, और बोलो है? ओए इस्लाम में 1 मिनट पहले की बात है, और बोलो इस्लाम ये कहता है और जिस टाइम बंदा कह देवे मैंने तौबा की तो पिछली छुट्टी, कहो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हम तो बंदे को नेक ही नहीं होने देते, अगर कोई होने की कोशिश भी करे हम कहते हैं ना जी ना ये कम है जे। अगर ये ताने वाली बात होती तो कभी हजूर हजरत उमर फारूक के लिए ना फरमाते। हजरत उमर फारूक कुफार के गिरोह के सरखेल थे, हजरत उमर फारूक ने वो गुनाह किया, अब मैं नहीं कहता मगर वो गुनाह इतना बड़ा था जिसका इरादा उन्होंने किया। हजूर की गर्दन काट के मैं लाता हूँ, गर्दन काट के लाता हूँ। अबू जाल ने क्या जा, लेकिन राह में अल्लाह का फजल हो गया, हजरत उमर फारूक की नीयत बदल गई। कुरान दी आयतां सुनिया, छड्डो इस गल नूं 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ, अल्लाह ने इरादा कर लिया, फिर सबब बना दिया। फिर हजरत उमर फारूक हजूर की बारगाह में आए, हजूर ने फरमाया ला नबी आबादी, फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं, लेकिन अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो नबूवत वाले औसाफ इस उम्र में हैं। या रसूल अल्लाह, कल तक तो ये कुफार के लीडर थे, फरमाया जब इसने मेरी मोहब्बत दिल में रखी
अल्लाह ने पिछले गुनाह माफ कर दिए, इसे कमाल कर दिए, इसे कमाल कह दो जोर से सुभान अल्लाह, कह दो जोर से सुभान अल्लाह। इस्लाम उस बुलंदी पर ले जाता है, इस्लाम थले नहीं आन देंदा, पर असी अगे ही नहीं जान देंदे। एक लाहौरियां विच गल बड़ी मशहूर है, इजाजत है तो आखा, लाहौरी आदे न पैर दी मोच ते गंदी सोच, पैर दी ते गंदी ये दोवें अगे नहीं वधण देंदियां, जे पैर दी पहुंच हो जाए तो अगे बंदा, ते जे गंदी सोच हो जाए तो अगे। ओए सोच गंदी ना रख, इश्क मुस्तफा दा रख, तेरू पीछे होण ही नहीं देवेगा आगे ही, तेरू पीछे होण ही नहीं देवेगा आगे ही, पीछे होण ही नहीं देवेगा आगे ही। अच्छा लो जी, आई लव यू टू, और खुश हो जे मेरे लव यू आखण नाल तुसी हजूर दे नेड़े हो जाओ तो मैं तो खून पेश कर दिया अपना, मैं तो खून पेश कर दिया अपना। ओ किसे बहाने आओ सही, याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है जाम सारे भर, जितने खाली है जाम सारे भर। ओ किसे बहाने नाल हजूर दे नेड़े हो सही। आ पुत्रो ए एक बारी बंदा टुर पवे हजूर वाले पासे, आप ही मेरे सूरतां भी बदल जांदियां, सीरतां भी बदल जांदियां, हाल भी बदल जाते, अहवाल भी बदल जाते। कसम रब की, मैंने शराब के नशे में रक्स करने वालों को हजूर के दामन से लगने के बाद गौस बना हुआ देखा है, हाथ दो में चुक के आखो सुभान अल्लाह, दो में चुक के आखो सुभान अल्लाह। ये हजूर ही ते हैं जेड़े तकदे कुछ नहीं, आ जा बस, आ जा बस, आ जा, ओ तुझे हो जावी है, आ जा, आना तेरा काम है, रब से मिलाना मुस्तफा, रब से मिलाना मुस्तफा। लो जी आगे गल सुनो हदीस शरीफ पूरी। अब उन्होंने कहा क्या किया, उन्होंने जब हाथों से, कपड़े से, नालैन से उन्हें मलामत की, बोलते रहे, हजूर चुप रहे, बोलते रहे। बुखारी शरीफ है, अगर कोई मेरा डाडा जा भरा ये कह दे इहो जिहियां गल्लां नहीं करनियां चाहिदियां आवाम विच, उन्होंने मैं पुछदा वां हजूर बयान ही क्यों फरमाई आवाम विच, हजूर तू ज्यादा सियाने बनने दी मेरे भराओ कोशिश ना करो। हजूर ने बयान की इस वास्ते है कि रिंद सारे हजूर दे दीन विच आ जाए। हजूर ने फरमाया, अच्छा पहले तो चुप, बिल्कुल खामोशी छा गई, हजूर तकदे रहे। जब वो कुछ लोगों ने कहा अल्लाह हो, खुदा आपको जलील करे, रुसवा करे। हुण सहाबा ही सन जेड़े कह रहे सन, उच्चा बोलो, उच्चा बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। सहाबा ही थे ना, उन्होंने कहा अल्लाह हो। हजूर उठ के खलो गए, हजूर दे चेहरे का रंग बदल गया और हजूर दे जुमले सुनो। मेरे आका साईं फरमाने लगे ला तकूलू आ कज़ा, इंज ना आखो, इंज उच्चा बोलो। फरमाया ला तकूलू आ कज़ा, ऐसे मत बोलो कि खुदा इसे जलील करे। क्यों? मेरे सामने इसे खुदा जलील करे। फरमाया ये ना बोलो, बल कूलू अल्लाह मगफिर हो वरहम हो, बल्कि ये कहो अल्लाह इसकी गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह इस पर रहमत के दरवाजे, अल्लाह इस पर रहमत के दरवाजे। हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह, हाथ चुक के आखो, फिर कहो सुभान अल्लाह। करता हूँ मैं ये भी बात करता हूँ तो और भी दो चार नसीहतें करता हूँ। मेरे कलेजे के टुकड़ों बात समझ आई है तो किसी ने नफरत नहीं करनी, हजूर दे इश्क दी दावत देनी है के दी ए नहीं तू इंज 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 जितने वड्डे वड्डे वली होए ते मुबल्लिग होए पुत्रो ये गुनाह चो निकल गई होए, यही गल है कि नहीं?
उच्चा बोलो तो जे इन्होंने नफरत की जाती है नेड़े होंगे कभी जिंदगी में गुनाहगार से नफरत ना करना गुनाह से नफरत करना गुनाहगार से ना करना गुनाहगार से प्यार करना और प्यार करके इतने करीब करना उसे कि उसे दुई का ही एहसास न रहे जब वो तेरा हो जाएगा तो तू उसे पकड़ के मुस्तफा के कदमों में रख देना तरीके औलिया यही है तरीके सूफिया यही है और बाकी आपकी थोड़ी सी ज़हनी ट्यूनिंग के लिए ये कह रहा हूं हदीस शरीफ का भी एक जुमला बाकी है हजूर ने आगे फरमाया वल्लाहि मालिम तो इल्ला अन्नहु युहिब्बुनी व युहिब्बुल्लाह फरमाया मेरे सहाबा जिन्होंने ये कहा है कि खुदा इसे रुसवा करे वो मुझे मोहम्मद का ऐलान सुने मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ इसके मुतल्लिक मैं यही जानता हूँ ये गुनाहगार जरूर हुआ है लेकिन इसके दिल में मेरी मोहब्बत भी मौजूद है खुदा की भी मौजूद है कहो सुभान अल्लाह कहो सुभान अल्लाह तो किसी का गुनाहगार होना ये और बात है और किसी का हजूर का गुलाम होना ये और बात है और ये कान खोल के सुन लो जितने मर्जी है गुनाह हूं अगर हजूर की मोहब्बत होगी तो अल्लाह हम पर फजल फरमा देगा और जितनी मर्जी है नेकियां हो नमाजें हो हज हो ज़कातें हो दाढ़ी शरीफ इतनी लंबी हो पगड़ी लंबी हो पगड़ी जुब्बे 15 मन के हो अगर हजूर की मोहब्बत नहीं तो बेसूद है नमाजें बेसूद है मस्जिदें बेसूद है काबे का तवाफ और अगर हजूर की मोहब्बत है तो जिस तरह हजूर की नफरत नेकी नहीं रहने देती हजूर की मोहब्बत इसी तरह गुनाह हजूर की नफरत और हजूर का बुग़्ज़ और हजूर की गुस्ताखी ये जनाजा निकाल देती है नेकियों का और अच्छे अमाल का और हजूर की मोहब्बत जनाजा निकाल देता है गुनाहों का जैसे जैसे मोहब्बत आती जाती है गुनाहों की छुट्टी होती चली जाती है बल्कि अगर आप में सुनने की सलाहियत और बर्दाश्त है और अगर कोई इस पर ही फतवा न ठोक दे कि क्या कह रहा है तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं मेरा ईमान ये कहता है अभी इस पिंडाल से निकलने के बाद एक बंदा भी ऐसा नहीं रहेगा इस पिंडाल में अल्लाह जिसकी मग़फ़िरत न फरमा दे और अगर आप ये कहें कि भाई आपको कैसे पता आप कसम खा रहे हैं कोई गैब का इल्म है तो मैं कहूंगा जरा ठहरो पहले आला हज़रत बरेलवी की बात सुन लो आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज करके वापस आ रहे माँ के साथ आ रहे जहाज डोला बैरी जहाज डोला माँ भी परेशान मुसाफिर परेशान ना खुदा जो कुप्तान है कैप्टन है जहाज चलाने वाला बैरी जहाज का चलाने वाला वादा भाई कलमा शहादत पढ़ लो सारे जने तुसी भी पढ़ लो मैं भी पढ़ लो कोई लाजमी मौत के वक्त ही पढ़ना है अभी भी पढ़ो मौत के वक्त ही पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु उसने कहा भाई सारे कलमा शहादत पढ़ लो बस साढ़े चू बचना किसे नहीं लोगों ने रोना शोना शुरू कर दिया आहा आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुरा रहे थे कलमा शहादत भी पढ़ रहे थे माँ ने आख्या पुत्रा हंसदाए आगे अम्मा गम ना कर अल्लाह की कसम जहाज नहीं डूबेगा अल्लाह की कसम जहाज माँ ने क्या पुत्रा कसम तू चाहता जहाज तू चलांदा पे कप्तान पे चलांदा पर जहाज ते कैप्टन चला रहा है ना तो उसको पता है ना आपने फरमाया अम्मा मैं कसम खाकर फिर कहता हूँ जहाज नहीं डूबे लाओ मेरी जान छट गुजरी कप्तान कहता है संगियो अजीब नजारा है कुदरत दा अज ताई इंज होया नहीं अज हो गया
अज तई इंज होया, अज हो गया। संगियो जहाज का बचना मुमकिन ही नहीं सी, अल्लाह ने कोई खास ही फजल फरमाया। बमर चू निकल आया, अवामा पहले मुखालिफ सन, हुण मुवाफिक चल दियां। लो जी चल दियां, पहुंच आए। वहां से चले बम्बई, बंदरगाह बम्बई, वहां पहुंचे। लोगों ने हार मार डाले, जैसे उम्रे वालों को डाले जाते हैं हज वालों को। आला हज़रत घर पहुंचे, संगिया मुबारकां वारकां दित्तियां, टुर गए। फारो होके अंदर बड़े, घर कमरे च गए ना अपने आराम वास्ते। अम्मा आ गई, बोला पुत्र सारी दुनिया तेरे हाथ पैर चुमदी है। आला हजरत कहती है मेरा है तू पुत्र, मेरे दुध दा वास्ता दे के मैं तेन पुछदी हाँ, जेड़ा मेरी छाती च तू पीता है, ए गल दस मैनू कसम क्यों उठाई तूने? और फिर हुआ भी वैसे ही जैसे तूने कहा, कसम क्यों खाई है ये बता दे। फरमाया अम्मी जी अहमद रजा कौन होता है? अपने बोते पर कसम खाने वाला। वो तो जब हम जहाज में बैठे थे मैंने एक दुआ पढ़ ली थी, हजूर ने फरमाया प्यारे मुस्तफा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मुसाफिर किसी कश्ती या सवारी पर सवार होते वक्त ये दुआ पढ़े, वो सवारी वो कश्ती गर्क नहीं होगी। मैं इसका जामिन हूं, मेरा रब उसे हिफाजत से पहुंचाएगा। कहा हमने जो कसम खाई ना अपनी हैसियत से नहीं खाई, मोहम्मद अरबी के कौल पे खाई है। चूंकि गल अहमद रजा दी नहीं, गल सारी सरकार। तो मेरा एक बार इकट्ठे होके बोलो गल सारी, और ऊंचा बोलो गल सारी, गल सारी, गल सारी, गल सारी, ना आर दिए ना पार दिए, गल सारी, ना दो दिए ना चार दिए, गल सारी, ओ जड़ी डुबे बेड़े तार दिए, ओ गल सारी है। ये हजूर की बात, कोई दूसरी बात नहीं है। अल्लाह पाक ने पूरी कायनात बनाई हजूर के लिए। हजूर अल्लाह से है, कायनात अल्लाह से नहीं है। कान खोल के सुन लो, ना ये जमीन आसमान चांद तारे ये कुछ मुछ, ये लो, ये कुर्सी मुर्सी, ये कलम शलम, ये जिब्रील पाक अलैहिस्सलाम व सारे मलाइका अलैहिमुस्सलाम, एक भी अल्लाह से नहीं है। ये सारे हजूर से हैं, हजूर अल्लाह से है। यही गल आला हजरत ने की थी। तुमसे बना, तुमसे बना, तुम बिना बना, तुम बिना, तुमसे बना, तुम बिना समझो के बगैर, तुमसे बना तुम बिना, तुम पे करोड़ों बिना, तुम पे करोड़ों। जो शय सरकार से है, गल सारी सरकार ने है, गल सारी सरकार, वल्लाह सरकार दिए। ये जो मैंने कहा मगफरत की तो इतनी कहानी है ना कि अल्लाह जिसे चाहे बख्श दे। तो हजूर ने फरमाया मा मिन कौमिन इज्तमऊ यज़कुरून अल्लाह ताला ला युरीदून इल्ला वजहहू इल्ला नादाहुम मुनादिम मिनस समाए अन कुमू मगफूरन लकुम वक़द बुद्दिलत सय्यिआतुकुम हसनात। फरमाया रसूल पाक ने, मेरा रब मुझसे फरमाता है कि जो कौम तेरे और मेरे जिक्र के लिए इकट्ठी होए, फिर आसमानों से एक आवाज देने वाला आवाज देता है, ओए खलो वंजो उठ जाओ, और तुसा सारे नू बख्श दिता गया है। ते खाली बख्शिया ही नहीं गया, बल्कि जितने पाप थे सबको नेकियां बना दिया गया है। मैं हजूर का बावफा उम्मती हूँ, बेगैरत उम्मती नहीं।
कि मुझे अपने आका की बात पर यकीन भी ना हो, उस तो वड्डा बेगैरत कौन होएगा जिन्हों मां ते यकीन होवे मुस्तफा ते ना होवे। हजूर ने फरमा दिया कोई कौम ऐसी नहीं, मामिन कौम, कोई गिरोह ऐसा नहीं है कि जो बैठे जिक्र खुदा के लिए। हाँ हाँ, अगर आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है यहाँ जिक्र खुदा क्या हुआ, आप तो हुजूर का नाम बार बार ले रहे हैं, तो मैं कह देता हूँ जिक्र मुस्तफा ही जिक्र खुदा है। मैं कह देता हूँ कि हदीसे मुस्तफा है। हुजूर ने फरमाया आना जिक्रुल्लाह, अना हबलुल्लाह, अना हबीबुल्लाह, अना सिरातुल्लाह। फरमाया खुदा की सिरात भी मैं हूँ, खुदा की तेग भी मैं हूँ, खुदा की तलवार भी मैं हूँ, खुदा की रस्सी भी मैं हूँ, खुदा की मोहब्बत भी मैं हूँ। फरमाया मुझे मेरे रब की कसम उसका जिक्र भी नहीं। दोवें हाथ खड़े करके कहो सुभान अल्लाह। हे हजूरी का नाम जिक्र खुदा है, और हजूर से खुदा का ज्यादा जिसको जुनून है वो भी सुन ले। मेरे जुनून में कुछ और ही मेरे मुंह से ना निकल जाए, खुदाए बुजुर्गों पर तक पहुंच ही कोई नहीं सकता जो हजूर के वास्ते के बगैर जाए। ए इब्ने सीना नहीं, इब्ने सीना सुनो मुंडियो कौन, ऊंचा बोलो। हाँ इसने कोशिश की थी हजूर, उसने कहा ओ पुत्र ओ मेरे कलेजे ना आखना कुछ नहीं, आखना कुछ ओ मेरा बच्चा मेरा कलेजे दा टुक, बस इतना काफी। डांटना तो नहीं ना, हम हदीस पहले पढ़ रहे हैं भाई सारे बख्शे हुए हैं, तो ये भी तो बख्शी हुई चिड़ी है। हाँ ये थोड़ा ही है भाई अल्लाह पाक की रहमत आ करना जी, उन्हें आगे नहीं करना जी। ये गोरा है, काला है, चिट्टा है, नीला है, पीला है, लम्मी है, निकी है, टोपी है, छोटी है, छोटी है, नो 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 नो। जब रहमत आती है तो खुदा की कसम मुझ जैसे कमीने भी दरिया में बहते चले जाते, कमीने भी दरिया में बहते चले जाते। हाँ जी सारे फिर कोई नहीं तकदीर रहमत, हाँ जी छिकदी है सारे फजल होता है ना जो। मेरा तजर्बा है ऐसे ही होता है, मेरा तजर्बा है ऐसे ही होता है। चलो मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है, और हजूर से मोहब्बत की इब्तिदा, हजूर से मोहब्बत की इंतहा। मैं सिर्फ एक रवायत पेश करने लगा हूँ मुफ्ती साहब की बला आप पर जान कुर्बान आपके लिए, और जो उलमा बीच बीच में नजर आ रहे हैं मुझे, आप हजरात के लिए, आपके लिए दसो मैनू सारे। मैं हूं क्या हजूरी दा नाम अल्लाह दा जिक्र है, इसमें सुना रहा हूँ। ये हाली मेरा ही अकीदा नहीं है, यही अकीदा सिद्दीक अकबर का है, बल्कि मैं कुरान की कसम चाह के आना जो कुछ मेरे सीने विच महफूज है कदे मैं वो ही बयान करा, खुदा जाने जान चुके हो। उनमें से एक बात अगर इजाजत हो तो सुनाऊं, एक बात पर उससे पहले मैं आला हजरत का एक कौल पेश करूंगा। आपने बच्चों को कुछ नहीं कहना, आपने मेरी तरफ देखना है। आप सारे पूरी तवज्जो इधर करेंगे, ये खुद ही चुप होते रहेंगे। मेरे कलेजे के टुकड़ों, आला हजरत बरेलवी का एक जुमला सुने सारे। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं अहले ज़वाहिर उलमा, अहले ज़वाहिर उलमा का इज्मा है। अहले, एक बार फिर जुमला मुंडो सुनो, अहले ज़वाहिर उलमा का इज्मा है कि सारे अंबियाओं की खूबियां, कमालात, उनके अहवाल का तरफ हो बदरजाए अतम ज़ाते मुस्तफा में मौजूद है। फरमाते हैं ये है इज्मा अहले ज़वाहिर उलमा का, और अहले बवातिन जानते हैं। एक बारी तवज्जो, फरमाया अहले बवातिन जानते हैं कि उन सब को भी जिसे जिसे नबूवत और रिसालत मिली वो मिली ही मुस्तफा के हाथों से है। कह दो सुभान अल्लाह।
मैंने जो जुमला कहना था वो कह भी दिया, और जो बात करनी थी वो कर भी की, और जिसने समझनी थी वो समझ भी गया। आगे चलते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मैं बात कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमले कहे वो सुनना। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने फरमाया, अल जवाकीत वल जवाहिर, लिखने वाले का नाम इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी रहमहुल्लाह ताला, फरमाते हैं एक दिन हुजूर ने फरमाया बड़े मजमे में, या अबा बकर, प्यारे अबू बकर, अतज़कुरु यौम यौमिन, तेन वो दिहाड़ा याद है? दिहाड़ा ना दसिया, दिहाड़ा के फरमाया अतज़कुरु यौम यौमिन, तुझे वो दिन याद है? मैं अभी आपसे कहूं फैसलाबादियो, तुहानू वो दिहाड़ा याद है? अगों उठ के तुसां ये कहना केड़ा, यही है भाई, वाह अबू बकर तेरी हालत। हुजूर ने फरमाया तज़कुरु यौम यौमिन, तुझे वो दिन याद है? उठ के खलोते, हाथ बंद के अर्ज की थी, सोनिया वो दिहाड़ा भी याद है, जो कुछ उस दिहाड़े विच होया सी वो भी याद है, समझ आई है? आखे वो दिहाड़ा भी, जो कुछ दिहाड़े विच होया वो भी। हुजूर ने फरमाया क्या? अर्ज की ये भी याद है? रब ने पूछा क्या था, और ये भी याद है किससे पूछा था, और फिर ये भी याद है अभी कोई भी नहीं बोला था, आप पहले ही बोल पड़े और जवाब दे दिया। हुजूर ने फरमाया वो दिहाड़ा केड़ा है? अर्ज की थी अलस्त का, जिसमें अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ क्या? मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ या रसूल अल्लाह? सारे नबियां दी रूहां मौजूद सन उथे, और या रसूल अल्लाह मुझे याद है अभी एक नबी भी बोलने नहीं पाया। सबसे अव्वल, सबसे आखिर, इब्तिदा हो इंतहा हो, हैं? कोई क्या जाने के क्या हो, अक्ले आलम से वरा हो, कहा भी कोई भी नहीं बोला। ये नहीं कि वो बोलना नहीं चाह रहे थे, हुजूर ने बोलना देते ही नहीं। हुजूर पुरनूर ने पहले ही जवाब दिया, भला हाँ क्यों नहीं, तू हमारा रब है। फिर हुजूर के बला पर पीछे अंबिया ने कहा बला, गोया बला में भी हुजूर ही उस्ताद ठहरे। समझ आ रही जे? अच्छा लो जड़ी गल करना मकसूदे हो गए एडा जने दा इलम भाई, यौमे अलस दियां गल्लां हज़रत अबू बकर दसन, और आला हज़रत बरेलवी ने एक गल करके एक गल लिखी। एक गल है अब्दुल वहाब शारानी रहमहुल्लाह ने हदीस नकल की है, अतज़कुरु यौम यौमिन वाली, इसे नकल कर दिया आला हज़रत बरेलवी ने। समझ आ रही जे? अल जवाकीत वल जवाहिर से आला हज़रत बरेलवी ये लिखने के बाद नीचे एक जुमला अपनी तरफ से लिखते हैं, कान खोल कर फैसलाबादियों सुनो। फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर यौमे अलस्त से, यौमे ऊंचा बोलो, यौमे विलादत तक, यौमे विलादत से यौमे वफात तक, यौमे वफात से अब्दुल आबाद तक सैयदुल मुस्लिमीन है, और यूं ही मौला अली। कहो सुभान अल्लाह। अब मैंने ये इतनी लंबी दास्तान क्यों सुनाई और इतना मैंने मजमून को बांधा क्यों? गल लगे बड़ी वड्डी होने लगी है, हुण ये थोड़ी है पर गल अगली है तो भी वड्डी है। भाईजान जिसे अलस्त की बातें याद हैं, उसने कलमा हुजूर के कहने से पहले क्यों नहीं पढ़ा? बस ये सवाल है मेरा, आप सब मुसलमानों से सवाल है। जिसे ये पता है कि अलस्त में ये बात हुई, उसने कलमे का इंतजार क्यों किया? उसने पहले क्यों नहीं कहा कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है? वो इंतजार क्यों करता रहा इस बात का कि सरकार फरमाए
ला इलाहा इल्लल्लाह सरकार फरमाए। और जब सरकार ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर फौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजूर ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कह, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। और शान ये है, तवज्जो उलमा उलमा, सिर्फ उलमा तवज्जो, खुदा रसूल का वास्ता, 1 मिनट के लिए तवज्जो। फरमाया इन्ना मिन फजले अबी बकरिन काला अनस हो, काला अनस हो, काला अनस हो। और ये काला अनस हो किसको कहा? इमाम ज़ोहरी से। और इमाम ज़ोहरी लिखते हैं इन्ना मिन फजले अबी बकरिन अन्नहु लम यशुक्का फिल्लाहि सातन। अबू बकर वो है कि जिसे अल्लाह के बारे में कभी शक भी नहीं हुआ, शक भी नहीं हुआ। अब मेरा सवाल है, जिसे अल्लाह के बारे में शक भी नहीं था, उसने कलमे का इंतजार क्यों किया? सवाल है। जब हजूर ने फरमाया अल्लाह एक के, जिन्हों पहले ही शक नहीं सी, फौरन कहने लगा एक के। अली पाक ने भी ऐसे ही किया, अबू बकर पाक ने भी ऐसे ही किया। ओ भाई इंतजार क्यों किया? उन्होंने इंतजार करके बताया उम्मत को कि हमने खुदा को एक कहा है, मगर खुद बढ़कर नहीं कहा, मुस्तफा के पीछे रहकर कहा है। हमारा उसे एक कहना हमारा कहना नहीं है, मोहम्मद अरबी का कहना है। लेकिन जेड़ी मैं गल सुनाना चाहना वो तो दे तू भी अगे सुनाना चाहना वो तो दे तू भी। इस शान दा बंदा कदमों में बैठा हुआ, कदमों में, हजूर के कदमों में अबू बकर, हजूर बैठे हुए। हजूर ने फरमाया अतुहिब्बुनी, मेरे नाल मोहब्बत करदा है? अर्ज की थी करदा। अल्लाह नाल करदा है? अर्ज की थी करदा। आखे मेरे नाल कितनी? आखे दस ना सकदा चौखी। आखे अल्लाह नाल कितनी? आखे तुहाडी वजह तो। आखे तुहाडी वजह तो। कोई समझ लगती पी है या जा रहा है? कुछ लग रही है समझ? आप मुझसे करते हो? क्या करता हूँ? कहा अल्लाह से भी। क्या करता हूँ? कहा मेरे नाल कितनी? कहा चौखी दस ना सकता। कहा अल्लाह नाल कितनी? कहा आपकी वजह से। कहा मुझसे ज्यादा करते हो, मुझसे ज्यादा करते हो। हुण जुमले में ढूंढ रहे हैं, जेड़ी गल मैनू पता है ओदे वास्ते मैं जुमले ढूंढ रहा, मैनू लभदे नहीं पे। तुसा आप समझ जाओ, तुसा आप समझ जाओ। काके कोई ना हो, तुसा अजाने भी ना हो, नियाणे भी ना हो। नियाणे उछलदे कुददे पे, इन्हां नूं छड्डो, इन्हां नूं उछलण कुदण दिओ। हजूर ने फरमाया अबू बकर, फिर मेरे नाल चौखी, मेरे नाल चौखी। आखे यार रसूलल्लाह अर्ज करां? फरमाया कर। आखे पता तो मैनू है सी पहले भी वो है, लब्बा नहीं, लब्बा नहीं। कोई समझ आई है? लब्बा मिलिया। फरमाया सोनिया है पहले भी हो, लब्बा नहीं, मिलिया नहीं। सोनिया जदों दा तेरा हाथ फड़िया वो भी लब फड़िया, वो भी लब। हुण समझ आई ये गल दी? ओए हजूर दा ही ना अल्लाह दा ना है। हजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। हजूर सामने पर्दे के पीछे खुदा है, और यही फरमाने आमद रजा है। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं, ये शेर सुन लो मेरे मौलवी भरा, पहले के पता ना सुनिया होवे तुसा, जे सुनिया है तो माशाअल्लाह, जे नहीं सुनिया है तो एक बार याद है कि बख्शिश पढ़ना जरूर। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं खुद रहे पर्दे में, इसी शेर पर खत्म गुफ्तगू, खत्म गुफ्तगू। खुद रहे पर्दे में। आला हजरत बरेलवी नूं कौन कौन जानदा है? मैं तो जानदा। तवज्जो, एक मिनट जी, एक मिनट। नारे दा पुत्रा हुण टाइम नहीं। खुद रहे पर्दे में। कौन कौन जी? सारे बोलो, एक बारी रल के बोलो। अल्लाह का नाम लिया फायदा ही होना है तुहानू। कौन रहा पर्दे?
खुद रहे पर्दे में और सुनो सुनो तो आप ला लेना बाद मेरी है नहीं सही वो तुसी मेरे तू चंगियां जानते हो मेरी भजी त्रुटि मकबूल फरमाओ। खुद रहे पर्दे में और अक्से खास ए खुद रहे पर्दे में और आईने अक्से खास भेज कर अनजानों भेज कर अनजानों में की राहदारी वाह वाह। अल्लाह पाक ने पर्दे विच रह के बंदियां नाल राओ रस्म सिद्धा कीता अपने अक्से खास दा खास शीशा सूरत मुस्तफा में जलवागर करने के बस हजूरी का जिक्र जिक्र खुदा है। बस जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत आ गई उस पर दोज़ख हराम है। मैं दुआ करता हूँ आज दुआ करता हूँ एक तो अल्लाह मेरी भी आपकी भी मग़फ़िरत फरमाए और यकीनन होगी अल्लाह के फजल से होगी। बोलो इंशाअल्लाह। एक दुआ करो जिन्हां दी बरसी ते आया अल्लाह उन्हां दी कब्र नूं भी मंबाए अनवार फरमाए। पक्की गल है के बनाए और मैंने आला हज़रत बरेलवी दी एक और गल याद आ गई वो मैं सिर्फ नुसरत साहब वास्ते पढ़न लगा सिर्फ नुसरत साहब के लिए रहमतुल्लाह अलैह। फिर एक बारी मैं मिर्जा गालिब नूं कह दिता रहमतुल्लाह अलैह एक मौलवी साहब ने कुल पे वो बाबा जी तुसी की करदे बादशाह वालियां गल्लां गालिब रहमतुल्लाह अलैह मैं अगर रहमत तेरे प्यो दी ते नहीं ना खुदा दी हुण जे ते तेरे कोलों पुछ के अल्लाह करनी होवे ते तू ना भेज मैनू तू यार रहमतुल्लाह अलैह कहने तेनू मौत पैंदी पर रहमत अल्लाह ने करनी है। हजूर की सही हदीस है जो मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम जो दुआ करे उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती। कोई बंदा ये भी कह सकता है नहीं जनाब फलाने फलाने बंदे वास्ते मग़फ़िरत की दुआ जायज़ नहीं सिर्फ गुस्ताखे रसूल के लिए जायज़ नहीं गुस्ताखे रसूल के लिए बस सिर्फ गुस्ताखे रसूल के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करनी। बाकी जितना मर्जी है बड़ा कोई गुनाहगार हो मंड के रखो या अल्लाह इन्हू बख्श दे बख्श दे बख्श दे इसलिए कि ये तेरे महबूब का नाम भी लेता था और नारे भी लगा मुझे याद है आला बरेलवी ने सैयदी इस्माइल खज़रमी रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया लिखा एक वाकया सैयदी इस्माइल खज़रमी ए मुंडियो सारे कान खोल के सुने हुए भाइयों मौलाना हजरात भी सुने कान खोल के मेरे कलेजे के टुकड़ों आंखों के तारों और फरमाते हैं हजरत इस्माइल खज़रमी वो जेड़े तबरी नहीं मुहिबुद्दीन तबरी ए उन्हां दे पीर ने इस्माइल खज़रमी ए मुहिबुद्दीन तारीख़ तबरी वाल मुहिबुद्दीन तबरी आप अपने पीर के साथ जा रहे थे उन्होंने कब्रिस्तान को देखा रोना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान नूं तकिया के कीता उच्चा बोलो वैसे राज दी गल है पर मैं खोल ही देता हूँ। मैं आज बरसी पर आया हूँ मैं 5 साल पहले सिर्फ फातिहा पढ़ने के लिए नुसरत फतेह अली खान की कब्र पर आया। मैं तने तना हाँ मैं कमीना जा मलंग जा मैं आया जनाब मैं उसे फातिहा पढ़ी जनाब और मैंने वहाँ फजली देखा हो उन्हें को फतवे न ठोकना ये गल्ला ना करो पुत्रो अल्लाह अल्लाह है हजूर हजूर है वो जल्ला जलालो कुत्ते नू पानी पिलाने पिलाया कुत्ते नू ना तौबा ना तिल्ला
ए मुफ्ती साहब तशरीफ फरमान है और उलमा तशरीफ फरमान है। मैं सारी जिंदगी दी गुलामी फैसलाबाद वाले लिख के दे दसा, हदीस विचों लफ्ज कट के दसो बंदे ने तौबा की थी, बंदे ने तौबा की। और हम तो तौबा करते हैं, और हम तो तौबा, उसने तो तौबा भी नहीं की, उसने तो तौबा भी। पानी उसको त्रे लगी, खूह विच उतरिया, पानी पी के पानी पी के जो वट्टे फड़ के बाहर निकल आया। फिर उसने नजर आए लल कल्ब, कुत्ते नु तकिया, नजर आए लल कल्ब, कुत्ते नु जबान कुत्ते दी बाहर, उस ओ हो इनू भी प्यास लगी हुई, त्रे लगी हुई, प्यास है। उन्हें कहा जी कदे बंदा हुंदा ते ए भी थल्ले लेके पी लेंदा, ये तो कुत्ता है। फिर सुम्मा नज़ल फिल बेर, फिर उतर गया। हुण उस आख्या मेरे को कोई चीज कोई नहीं। उन्हें मोजा उतारा, चमड़े भरा, मुंह में पकड़ा, भरा फाम सका फी मुंह में पकड़ा, हाथों से पकड़ के खूह चुबार निकल आया, कुत्ते नु पानी पिला देता। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया ओ मलाए आला के फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने इसके गुनाहों को बख्श भी दिया है, इसे अपनी विलायत में जगह भी अता, अपनी विलायत में जगह भी अता। साडे ज़ाविये और ने ओदा फजल हो रे, ओदा फजल हो रे। तो सैयदी इस्माइल खिजरमी की बात वो बीच में आ गई, बात मैंने सुना दी। सैयदी इस्माइल खिजरमी आप कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, रोना शुरू हो गए, रोए। पुत्रो ये अहले बवातिन जानते हैं, जो मर्दे हक होते हैं उनके कुछ सिस्टम होते हैं। आप धाड़ा मार के रोए, आप धाड़ा, फिर चुप, फिर चुप, इंज हो गए, फिर इंज कीता वरासे, वाह वाह वाह, फिर उठे कब्रिस्तान चो, तुर पे कब्रिस्तान चो। जदों टुरे ना, जदों टुरे 10 कदम टुरे, एकदम पीछे मुड़ के तकिया और फरमाया वांते भी हिम, और फरमाया वांते भी हिम, सुनना सुनना, वांते भी हिम, वांते भी हिम। इदा मतलब है तू भी इन्हां विचों है, तू भी इन्हां विचों है। उच्चा बोलो, तू भी। हजरत मुहिबुद्दीन कहते हैं मैंने अर्ज किया हुजूर रोए क्यों, मुड़ हंसे क्यों, मुड़ पीछे मुड़ के तक के तो फी अंते फी हिम क्यों। फरमाने लगे मुहिबुद्दीन गुजर रहा था यहाँ से, गुजर रहा, कब्रिस्तान में नेक बंदा कोई नहीं था, कब्रिस्तान में नेक बंदा कोई नहीं था। अजाब डाढ़ा सी, रोना शुरू कर देता, दरूद शरीफ पढ़ना, हजूर ते दरूद पढ़ के दुआ मंगी, हजूर ते दरूद पढ़ के अल्लाह पाक ने, मैं अर्ज की थी या अल्लाह ये जितने चार दीवारी बीच ने ना, जितने चार दीवारी बीच ने ना, जितने चार दीवारी ओ कोई लगी होनी ना बाड़ बूड़, उन्हें क्या जितने इस चार दीवारी बीच ने ना, बाड़ बीच ने ना, इन्होंने बख्श दे, मेरे रब ने कबूल कर ले, मेरे रब ने कबूल, चार दीवारी वाले बख्श दे दे। मैं जो उठ के टुरिया ना हस के दुआ कबूल ते रहमत नाज़िल, जो मैं टुरिया पिछों मैनू एक रंडी दी आवाज आई, एक रंडी दी आवाज, वो बड़ी गुनाहगार सी, मुगन्निया रंडी, उन्हें पिछों मैंने आवाज दी, उन्हें क्या शेख और मैनू गुनाहगार समझ के चार दीवारी तू बाहर सट गई दुनिया, तो तू चार दीवारी वाले वास्ते बख्शिश करवा बैठा है, तो मैं हाँ तो हजूर दी उमतन ना, तो मैनू भी बख्शवा जा। तो मैं इंज पीछे करके तकिया, तू भी चार दीवारी वालियां विच ही है, मेरे मुंह चो ये गल निकली, रब ने ओनू भी बख्श देता, निकली रब ने ओनू भी बख्श देता। यारो ए हथां तको जे इस्माइल खजरमी दे कहने नाल रंडियां जन्नत च जा सकदियां ना, तो मुस्तफा पाक दी रहमत तो कोई शय बईद नहीं, कोई शय बईद। दूर नाल इश्क रखो, मोहब्बत रखो, और इस इश्क ते साडा खात्मा हो जाए, जन्नत मन्नत हमारी है। हाँ मैंने माना, शेर खत्म, तकरीर खत्म, मैंने माना हसन रजा, हाँ बरेलवी रजी अल्लाह तआला, मैंने माना, मैंने माना, सारे बोलो, सारे बोलो, मैंने माना के गुनाहों की हद नहीं, लेकिन तू है उनका तो हसन, तेरी है जन्नत